नमस्कार साथियों। आज के दिन हम लोग सीखेंगे जन्म तिथि से उम्र को कैसे निकालें। उससे पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम कहीं से एक वर्ष उधार लेंगे तो उसका मतलब है कि हम 12 माह को उधार ले रहे हैं। यदि हम एक माह को उधार लेंगे तो दिन महीने के हिसाब से 28, 30 और 31 दिन को उधार लेंगे। सबसे पहले तो हमें इस तरीके से अपने वर्तमान तिथि और जन्म तिथि को इस तरीके से हमें लिख लेना है। सबसे ऊपर लिखेंगे वर्तमान तिथि इस फॉर्मेट में। सबसे पहले आएगा वर्ष, फिर माह, फिर दिन, और फिर उसके नीचे लिखेंगे अपनी जन्म तिथि। जन्म तिथि का वर्ष, माह और दिन। तो उसके लिए हम वर्तमान तिथि में से जन्म तिथि को हम लोग घटाएंगे। तो हमारे पास ऊपर दिनों की संख्या पीछे से घटाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले दिनों की संख्या है 16। 16 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो रह जाएगा 12। फिर माह की बारी आएगी। माह में से 9 में से हम लोग 6 को घटाएंगे। तो माह के 9 में से 6 को घटाएंगे तो रह जाएंगे 3। फिर उसके बाद वर्ष। वर्ष में हमारे पास 2023 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वर्ष में से हम लोग वर्ष को घटाएंगे। 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा 9। यहाँ एक कम हो गया तो यहाँ रह जाएगा 1। 1 में से 9 जाएगा नहीं, फिर हम लोग इससे कैरी लेंगे, जीरो से कैरी ले नहीं पाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, ये इसको कैरी देगा, यहाँ हो जाएंगे 10। 10 यहाँ से इससे कैरी देगा तो यहाँ रह जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 9 जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि हमारे पास जो उम्र निकल के आई है वो 12 दिन, 3 माह और 29 साल। चलिए अब हम एक और उम्र निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं आज तारीख है 10 तारीख 8वां महीना 2023। हमें इसकी उम्र निकालनी है जिसकी जन्म तिथि 15 अगस्त 1998 है। सबसे पहले हम लोग दिन में से दिन को घटाएंगे। तो 10 में से 15 जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से उधार लेंगे, माह में से दिनों को उधार लेंगे। तो हमें ये देखना है कि 8वां महीना कौन सा है। 8वां महीना होता है अगस्त। अगस्त होता है हमारा 31 डेज का। कितने दिनों का? 31 डेज का। तो यदि हम 31 को इन 10 दिनों में ऐड कर देते तो यहाँ हो जाएगा हमारा 41। अब इस 41 को हम लोग 15 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 26। उसके बाद हम देखेंगे माह। माह को हमने यहाँ पर एक उधार दे दिया था तो हमारे यहाँ पर माह रह जाएंगे 7। एक उधार देने के बाद हमारे माह रह जाएंगे 7। 7 में से फिर से हम 8 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं। इसके लिए हम यहाँ से 12 एक वर्ष या 12 माह को हम लेते हैं उधार। इन 12 माह को इस बचे हुए माह में हम लोग कर देंगे ऐड। तो 12 और 7 होता है 19। अब माह की संख्या हो गई 19। 19 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो रह जाएगा हमारे पास 11। अभी हमने यहाँ से एक वर्ष या 12 माह को उधार दिया था तो हमारे पास यहाँ पे वर्ष की संख्या रहेगी 2022। एक उधार दे दिया था। उसके बाद हम 2022 में से 1998 को हम लोग माइनस करेंगे। 2 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 4। 4 रह गया। यहाँ से हमने एक कैरी इसको दे दिया था तो यहाँ रह गया 1। 1 के बाद एक हमारा 9 में से घटेगा नहीं तो हम यहाँ से उधार लेंगे, ये इसको देगा, ये इसको उधार देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 9 घटाएंगे अगर तो हमारे पास रह जाएंगे 2। तो यहाँ से हमने उधार दे दिया था, यहाँ रह गया था 19। 19 में से 19 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोगों की जो उम्र निकल के आई है 26 दिन, 11 माह और 24 वर्ष। इस तरीके से हम किसी की भी जन्म तिथि और वर्तमान तिथि से उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।